Good morning students, welcome to the online classes of Swami Keshwanand. Students, we were discussing about relative clause. रिलेटिव क्लोज को डिस्कस कर रहे थे हम. रिलेटिव क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज भी बोलते हैं. इसके लगभग हमने 3-4 पार्ट के समथिंग पढ़ लिए हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लोज, एक ही बात है, ये दो टाइप की होती है. एक होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, एक होती है नंबर 2 होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. एक होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, एक होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम भी होता है रिस्ट्रिक्टिव और इसका होता है दूसरा नाम नॉन रिस्ट्रिक्टिव. अब ये क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में क्या डिफरेंस है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस है जो बहुत ही हल्का है, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल को ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं. मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, माय ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, फुल स्टॉप. दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने, ही लिव्स इन अमेरिका. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये वाला एग्जाम्पल है ना. ये एग्जाम्पल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, स्टडी कर चुके हो. इसको कंबाइन करना है आपको हु से. किससे कंबाइन करना है? हु से. आप जानते हो कि हु का यूज किसके लिए होता है? हु का यूज हम करते हैं किसके लिए? पर्सन्स के लिए. किसके लिए करते हैं? पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए करते हैं हम. और एज ए सब्जेक्ट यूज होता है. हु इज यूज फॉर पर्सन्स एंड इट इज यूज एज ए सब्जेक्ट. किसकी तरह यूज होता है? ये सब्जेक्ट की तरह यूज होता है. आपको वापस एक बार फिर बता दूं, जो ब्रैकेट में होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है. ध्यान रखना, क्या होता है ब्रैकेट में? रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन है. और इंग्लिश के अंदर कितने रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं? कितने होते हैं? 5. कितने होते हैं? 5. हु, whom, whose, which, that. वापिस सुनिए कौन कौन से होते हैं? who, whom, whose, which, that. ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. अब सुनिए, जो ब्रैकेट में है वो रिलेटिव प्रोनाउन है. इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके यू हैव टू कंबाइन द बोथ सेंटेंसेस. तुम्हें इन दोनों सेंटेंसेस को क्या करना है? कंबाइन करना है, जोड़ना है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हु का यूज किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए. और किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए. तो सेंटेंस में आपको देखना है, सेकंड वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? क्या है आपका सब्जेक्ट? ही. इसकी जगह आपको रिप्लेस करना है क्या? हु. तो क्या बन जाएगा? हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है. ये बनाया आपने. अब ये जो आपने बनाया है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. अब ये जो पूरा क्लोज बना है ना, ये क्या कहलाएगा? ये रिलेटिव क्लोज कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव क्लोज. ये पूरा रिलेटिव क्लोज हो गया. अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. अब ये रिलेटिव क्लोज आपको पता है कहां प्लेस होता है, कहां रखा जाता है? एंटेसिडेंट के जस्ट बाद. आपको पता है ये बात. कहां रखना होता है इसे? एंटेसिडेंट के जस्ट बाद. एंटेसिडेंट आपको कहां मिलेगा? फर्स्ट सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में. तो आप देखिए, ही किसके लिए आया था? माय ब्रदर के लिए.
तो इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट क्या है? माय ब्रदर। अब ये जो क्लोज है पूरी, ये कहाँ जाएगी? माय ब्रदर के बाद यहां आ जाएगी। कहाँ जाएगी? माय ब्रदर के बाद। तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दोनों को मिक्स करके सेंटेंस क्या बन जाएगा? बोलिए। सेंटेंस बनेगा, देखिए मैं लिख रहा हूं, माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब आपने जो रिलेटिव क्लोज बनाई वो एंटीसीडेंट के बाद आएगी। हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है। बचा क्या आगे? इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ये हमने सेंटेंस को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। सेंटेंस को हमने क्या कर दिया है? कंबाइन। और ये क्या है आपको पता है? जो मैंने रेड इंक में लिखा है वो क्या है? ये रिलेटिव क्लोज है। अब इतनी बात तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, नया कुछ नहीं सीखा अभी तक आपने। इतना तो आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। अब नई बात क्या है? ये जो क्लोज होती है, ये वाली, ये क्लोज ही तो है, रिलेटिव क्लोज। ये रिलेटिव क्लोज है, ये 2 टाइप्स की होती है। ये पढ़ रहे हैं हम। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। नंबर 1 कौन सी? डिफाइनिंग। और नंबर 2 नॉन डिफाइनिंग। नंबर 2 कौन सी होती है? नॉन डिफाइनिंग। एक होती है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, एक होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। दोनों में डिफरेंस हल्का सा है। देखिए, जो ये आपके सामने लिखी हुई है ये नॉन डिफाइनिंग है। कैसी है? नॉन डिफाइनिंग। कैसी है? जो आपके सामने लिखी हुई है ये क्लोज कैसी है? ये नॉन डिफाइनिंग है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर देखिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। अभी एक बार वापस लिख रहा हूं मैं इसी को, फिर समझ में आएगा। नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग। अब देखिए दोनों क्लोजेस को, आप देखिए। अब डिफरेंस पता लगाइए। डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की डिस्कस अभी बाद में करेंगे, पहले, है ना। अब एक बार आप दोनों को नोट कीजिए, दोनों सेंटेंसेस को। आप दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो? क्या डिफरेंस देख रहे हो आप दोनों में? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दोनों में डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, इसमें जो रिलेटिव क्लोज है वो क्या है? कॉमाज से अलग नहीं हो रही है। कॉमाज से अलग नहीं हो रही है, वो सेपरेट नहीं हो रही है। और नीचे वाले में आप देख रहे हो कि जो रिलेटिव क्लोज है वो किससे अलग हो रही है? वो किससे अलग हो रही है? कॉमाज से। किससे अलग हो रही है? कॉमाज से। ये कॉमाज से अलग हो रही है, ये कॉमाज से अलग नहीं हो रही है। तो देखिए, जिसमें कॉमा का यूज किया जाता है वो नॉन डिफाइनिंग होती है। ये नीचे वाली नॉन डिफाइनिंग है, और ये वाली जिसमें कॉमा का यूज नहीं किया जाता है वो डिफाइनिंग है। क्या समझ में आई? पहली बात, जो डिफाइनिंग होगी उसमें कॉमा यूज नहीं होगा, ध्यान से सुनना। और जो रिलेटिव क्लोज कॉमाज से अलग होगी वो नॉन डिफाइनिंग होगी। कैसी होगी? नॉन डिफाइनिंग। आपसे एग्जाम में पहली बात तो ये पूछा ही नहीं जाएगा कि ये डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है। आपसे तो कंबाइन किया जाएगा, करवाया जाएगा। आपको तो सेंटेंस कंबाइन करना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये वाली डिफाइनिंग है, ये वाली नॉन डिफाइनिंग है। अगर देखने की बात करें तो सिर्फ कॉमा का डिफरेंस है। देखने की बात करें तो हम, फॉर्म की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखने में सिर्फ कॉमाज का। डिफाइनिंग में कॉमाज यूज नहीं होते हैं, और नॉन डिफाइनिंग में आपको क्या यूज करना होता है? कॉमा यूज करना होता है। किसके बाद? एंटेसिडेंट के बाद। ये एंटेसिडेंट है, यानी आपको जो रिलेटिव क्लोज है वो कॉमाज में बंद करनी होती है। ये नॉन डिफाइनिंग है और ये डिफाइनिंग है। अब दोनों में मीनिंग का डिफरेंस देखिए अब कितना है। मीनिंग का डिफरेंस आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि दोनों का मीनिंग डिफरेंस क्या है, ऐसे नहीं पूछता है। देखिए, अब ध्यान से समझना और सुनना।
मैं सेंटेंस इसके बारे में बता रहा हूं आपको। माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग नेक्स्ट वीक। जो डिफाइनिंग क्लोज होती है, ये डिफाइनिंग है जिसमें कॉमास यूज नहीं हो रहा है। इस डिफाइनिंग क्लोज में जो ये क्लोज है, ये जो क्लोज है, ये क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। कैसा पार्ट होती है? एक इंपॉर्टेंट। और ये एंटेसिडेंट को, क्या एंटेसिडेंट, माय ब्रदर, इसको क्या करती है? डिफाइन करती है, इसकी परिभाषा बताती है, इसको रिस्ट्रिक्ट करती है, इसको सीमित कर देती है। मतलब मैं आपको समझाता हूं इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए इसका मीनिंग होगा, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, इस भाई की क्वालिटी बताई जा रही है, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, वो वाला भाई इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो आ रहा है। कौन सा वाला भाई? जो अमेरिका में रहता है। रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, वो वाला भाई जो अमेरिका में रहता है, जो इंग्लैंड में रहता है, जो कनाडा में रहता है, वो वाला नहीं आ रहा है। कौन सा वाला भाई आ रहा है? जो कहाँ रहता है? अमेरिका में। इसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसको सीमित कर दिया है एंटेसिडेंट को, है ना। इसको क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट। इसका दूसरा नाम डिफाइनिंग का आपको पता है, रिस्ट्रिक्ट क्लोज भी होता है। तो इसको सीमित कर दिया है। मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, वो वाला भाई, वो अगले वीक आ रहा है। कोई और भाई नहीं आ रहा, वो वाला भाई। यानी आपके 4-5 भाई हैं, उनमें से आपने एक भाई को अलग कर दिया कि वो वाला भाई जो अमेरिका में रहता है, वो आ रहा है। तो ये डिफाइनिंग हो गया। अब नॉन डिफाइनिंग में क्या है? ये जो क्लोज होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होती है, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, अतिरिक्त जानकारी देती है। ये दोनों के अर्थ में रात दिन का अंतर है। ये क्या देती है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। यानी इसका मतलब क्या है? आप ये कह रहे हो कि मेरा भाई अगले वीक आ रहा है और वह अमेरिका में रहता है, बस इतना बताया आपने। उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी है। मेरा भाई अगले वीक आ रहा है और वह अमेरिका में रहता है, इसका मतलब ये है। हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, एक बार इसका मीनिंग लिखता हूं हिंदी में समझने के लिए। क्या बोलोगे आप? मेरा भाई, पहले वाले का ध्यान रखना, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो वाला भाई जो अमेरिका में रहता है अगले वीक को आ रहा है। ये तो आपका डिफाइनिंग हो गया, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जबकि ये नॉन डिफाइनिंग में ये केवल एक एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसका मीनिंग होगा कौन सी वाली का? नॉन डिफाइनिंग का। मेरा भाई अगले वीक आ रहा है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप, एंड से जोड़ करके, और से जोड़ करके, और वह अमेरिका में रहता है। ये है इसका मतलब। अब देखिए आप मीनिंग में कितना अंतर आ गया है। ठीक है, बस आपको मीनिंग से मतलब नहीं रखना है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि डिफाइनिंग में कॉमाज यूज नहीं होते हैं और नॉन डिफाइनिंग में क्या यूज होते हैं? कॉमाज यूज होते हैं। नॉन डिफाइनिंग में आपको कॉमाज यूज करने हैं, डिफाइनिंग में कॉमा यूज नहीं होगा। एक एग्जांपल आप करके देखते हैं, आप बनाकर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखिए अब आप। द मैन हेल्प मी, आदमी ने मेरी हेल्प की, मदद की। आप भी हैंड टू हैंड लिखते चलिए और बनाने का ट्राई कीजिए। ही वॉज वेयरिंग रेड टी शर्ट। आपको कंबाइन करना है हु से। अब कंबाइन करना आप जान चुके हो, तो पहले तो हम कंबाइन ही करते हैं। डिफाइनिंग की, नॉन डिफाइनिंग की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, तो कंबाइन करके बताइए पहले आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखिए। तो कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है हु यूज किसके लिए होता है?
किसके लिए होता है? पर्सन के लिए, है ना। और एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। क्या है सेंटेंस में सब्जेक्ट? नीचे वाले में देखना है आपको, क्या है? ही। रिप्लेस हो जाएगा हु इसकी जगह, क्या बन जाएगा? हु वॉज वेयरिंग, जो पहने हुए था रेड टी शर्ट। स्टूडेंट्स, ये आपने जो बनाया है ये रिलेटिव क्लोज है, पूरा का पूरा ये रिलेटिव क्लोज बनाया है आपने, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस क्लोज को क्या करना है? क्या करना है? एंटेसीडेंट के जस्ट बाद, यही क्वालिटी होती है, ध्यान रखना। रिलेटिव क्लोज की क्वालिटी यही होती है कि वो एंटेसीडेंट के बाद प्लेस होती है। अगर आप इसको ऐसा बना दोगे तो रॉन्ग होगा, गलत होगा। द मैन हेल्प्ड मी हु वॉज वेयरिंग रेड टी शर्ट, ये रॉन्ग है। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? द मैन हेल्प्ड मी हु वॉज वेयरिंग रेड टी शर्ट, ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। देखिए, अब ये क्लोज बन गया, रिलेटिव क्लोज। इसको किसके बाद रखना है? एंटेसीडेंट के बाद। एंटेसीडेंट क्या है? ऊपर वाले सेंटेंस में देखा क्या है? क्या है? द मैन। इसके बाद यहां पुट होगा, ये यहां रखना है आपको ये। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा मिक्स होकर के? द मैन हु वॉज वेयरिंग रेड टी शर्ट हेल्प मी। क्या बना? द मैन who helped the man who was wearing red t-shirt helped me। ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब आपने कंबाइन तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बना है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज का बना है। ये कौन सा पार्ट है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। इसको नॉन डिफाइनिंग बनाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? अब ये नॉन डिफाइनिंग हो गया है। क्या हो गया है? ये नॉन डिफाइनिंग। अब दोनों के मीनिंग में बहुत अंतर है, ठीक है ना। दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। देखिए, अब इसके मीनिंग में और इसके मीनिंग में डिफरेंस बताता हूं। वापस इसको नीचे एक बार मैं रीराइट करता हूं, वापस लिखता हूं। ये डिफाइनिंग है और वापस नॉन डिफाइनिंग लिख रहा हूं। सिर्फ कॉमास का डिफरेंस है। नॉन डिफाइनिंग में कॉमास के अंदर इसको पुट किया जाता है। द मैन कॉमा हु वॉज वेयरिंग रेड टी शर्ट कॉमा हेल्प मी। दोनों में डिफरेंस देख लिया। किसका डिफरेंस है? कॉमास का। किसका डिफरेंस है दोनों में? कॉमास का। अब दोनों का मीनिंग देखिए। आपसे मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मीनिंग देखिए, समझ के देखिए। ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये वाला, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटेसीडेंट का। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा? आदमी जो कि रेड टी शर्ट पहना हुआ था, कौन सा वाला आदमी उसको डिफाइन किया जा रहा है? कौन सा आदमी जो रेड टी शर्ट पहना हुआ था उसने मेरी हेल्प की? उस वाले आदमी ने हेल्प की जो रेड टी शर्ट पहना हुआ था, ब्लू पहना हुआ था, ग्रीन पहना हुआ था, या और कोई सी पहना हुआ था, उसने मेरी हेल्प नहीं की। कौन से वाले आदमी ने की? जो रेड टी शर्ट पहना हुआ था। आप इसको आदमी को क्या कर रहे हो? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट, इसको लिमिट कर रहे हो कि वो आदमी जिसने रेड टी शर्ट पहनी हुई थी उसने मेरी हेल्प की। किसी ब्लू वाले ने, ग्रीन वाले ने, वाइट वाले ने, ब्लैक वाले ने हेल्प नहीं की। तो 5, 7, 10 आदमी होंगे, आप उसमें से एक को अलग निकाल के ला रहे हो कि वो आदमी जो रेड टी शर्ट पहना हुआ था उसने मेरी हेल्प की। जबकि इसका मीनिंग पता है क्या होगा? इसका मीनिंग होगा आदमी ने मेरी हेल्प की। क्या होगा इसका मीनिंग? आदमी ने मेरी हेल्प की और वह रेड टी शर्ट पहना हुआ था। ये वाला जो क्लोज है ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या होगा इसका मीनिंग? आदमी ने मेरी हेल्प की और वह, ध्यान रखना, और वह क्या पहना हुआ था? रेड टी शर्ट पहना हुआ था। मतलब इस वाली क्लोज में ये जो है ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आदमी ने मेरी मदद की, ये इंपॉर्टेंट बात है।
और आपने उस आदमी के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी दे दी कि और वह रेड टी शर्ट पहना हुआ था, तो ये क्या हो गई? डिफाइनिंग। ये क्या हो गई? नॉन डिफाइनिंग। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, कंबाइन करना है, दोनों सेंटेंस कंबाइन करने हैं, एक बार डिफाइनिंग में, एक बार नॉन डिफाइनिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए, टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स, दे वर्क हार्ड। आपको कंबाइन करना है हु से, कीजिए कंबाइन इसको। देखिए तो हु एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, फॉर पर्सन्स के लिए यूज होता है। क्या है सब्जेक्ट? दे। हु रिप्लेस हो जाएगा और क्लोज बन गई हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, ये क्लोज बन गई। अब ये किसके बाद पुट होगी, किसके बाद प्लेस होगी? एंटेसिडेंट के बाद। एंटेसिडेंट क्या है? टीचर्स नहीं है, ध्यान रखना, स्टूडेंट्स है। एंटेसिडेंट स्टूडेंट्स है, यहां मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी। स्टूडेंट्स है, देखना पड़ता है एंटेसिडेंट क्या है। भाई देखो, दे किसके लिए है? वर्क कौन कर रहे हैं? हार्ड वर्क कौन कर रहे हैं? टीचर्स थोड़ी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो एंटेसिडेंट स्टूडेंट्स है, तो क्या बनेगा? टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स, कंबाइन कर दिया हमने, हु वर्क हार्ड, ये बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये कैसा है? डिफाइनिंग है। आपने कॉमाज नहीं लगाया अभी, अगर आप कॉमाज लगा दोगे, रिलेटिव क्लोज को सेपरेट करते हैं ये, और लास्ट में आ रही तो यहां तो फुल स्टॉप लगेगा ही लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा। अब ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। अब ये क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग। अब डिफाइनिंग, इसका मीनिंग देखिए क्या होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? टीचर्स उन स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं। कौन से स्टूडेंट्स को? जो हार्ड वर्क करते हैं। वो स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? जो हार्ड वर्क करते हैं। वो नहीं जो ऐसे डोलते रहते हैं, घूमे फिरे, उनको नहीं। जो हार्ड वर्क करते हैं उनको क्या करते हैं? वो लाइक करते हैं। तो ये डिफाइनिंग हो गया, और ऐसे कॉमा लगा दिया जाए तो ये नॉन डिफाइनिंग हो जाएगा। ठीक है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखा नहीं आएगा कि आपको डिफाइनिंग बनानी है या नॉन डिफाइनिंग बनानी है। ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ कि आपको डिफाइनिंग बनानी है या नॉन डिफाइनिंग बनानी है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आपको नॉन डिफाइनिंग कब बनानी है। ठीक है ना? नॉन डिफाइनिंग कब बनाओगे आप? नॉन डिफाइनिंग का मतलब समझ रहे हो? कॉमाज का यूज कब करोगे? नॉन डिफाइनिंग में ऐसे कॉमाज यूज होते हैं। कॉमाज का यूज कब करोगे? जब आपका एंटीसीडेंट कोई प्रॉपर नाउन का हो। क्या हो आपका एंटीसीडेंट? प्रॉपर नाउन, यानी किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन का हो एंटीसीडेंट, तब आपको क्या यूज करना है? नॉन डिफाइनिंग क्लोज यूज करना है। क्या यूज करना है? नॉन डिफाइनिंग। किसी का नाम हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, अकबर हो, अशोक हो, ऐसे नाम हो किसी पर्सन का, तो आप नॉन डिफाइनिंग क्लोज यूज करोगे। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, 4-5 आप करके बताइए। ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इनको आप बनाइए, कंबाइन कीजिए। हु से हैं? महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज बोर्न इन 1869। सेकेंड एग्जाम्पल है, द मैन इज ए फेमस आर्टिस्ट, ही डोनेटेड ब्लड। तीसरा है, थर्ड है, आई नो द लेडी, शी गेव मी सम डॉलर्स। तीनों सेंटेंसेस हैं, इनको आप कंबाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि आप सीखे हो या नहीं सीखे हो सेंटेंसेस को कंबाइन करना। देखिए, बनाइए इनको।
देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल, हु यूज पर्सन के लिए होता है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट क्या है, ही। क्लोज बनाइए, क्या बन गया, हु वॉज बोर्न इन 1869, ये क्लोज बन गया ये। अब इस क्लोज को कहां पुट किए, कहां प्लेस करना है, एंटेसिडेंट के बाद। कहां प्लेस करना है, एंटेसिडेंट के बाद। एंटेसिडेंट क्या है, महात्मा गांधी है, और किसी के बारे में बात थोड़ी हो रही है, महात्मा गांधी, तो यहां आप पुट करना है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, महात्मा गांधी हु वॉज बोर्न इन 1869 इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ये बन जाएगा। और याद रखना ये नॉन डिफाइनिंग और बनेगा। कैसा बनेगा, नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे बनेगा, महात्मा गांधी। अब क्लोज को मैं रेडिंग से लिख रहा हूं, हु वॉज बोर्न इन 1869 इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, फुल स्टॉप। अब जो रिलेटिव क्लोज है, क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग है, इसको कॉमाज से सेपरेट करना पड़ेगा। अब पता है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल है हु, वही सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। क्लोज क्या बना दिया आपने, हु डोनेटेड ब्लड, ये क्लोज बन गई आपकी। किसके बाद पुट करनी है, किसके बाद प्लेस करनी है, एंटेसिडेंट क्या है, द मैन। ये डिफाइनिंग बनेगी, कॉमास यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। तो क्या बन जाएगा, द मैन हु डोनेटेड ब्लड इज ए फेमस आर्टिस्ट। है ना। बाकी आप अगर इसको नॉन डिफाइनिंग बना दो तो ऐसे बन जाएगी, लेकिन आपको नॉन डिफाइनिंग नहीं बनानी है ना। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि अगर प्रॉपर नाउन आता है तो नॉन डिफाइनिंग बनाना है ना। अब तीसरा देखिए क्या बन गया क्लोज, हु गेव मी सम डॉलर्स। तो रिलेटिव क्लोज बन गया, हु गेव मी सम डॉलर्स। अब इसको कहां प्लेस करना है, एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट आई नहीं है, ध्यान रखना, क्या है, लेडी। तो इसके जस्ट बाद पुट कर दो, क्या बन जाएगा, आई नो द लेडी हु गेव मी सम डॉलर्स। क्या बन जाएगा, आई नो द लेडी हु गेव मी सम डॉलर्स। ये जरूरी नहीं है कि ये रिलेटिव क्लोज हमेशा बीच में आए, कोई जरूरी नहीं है, लास्ट में भी आ सकती है। वो एंटेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। एंटेसिडेंट कहाँ है आपका, एंटेसिडेंट लास्ट में है तो फिर लास्ट में ही आएगी ये, और एंटेसिडेंट आपका स्टार्टिंग में है तो उसके बाद आएगी, ठीक है ना। थैंक यू।